सम्राट की एक और एक्शन से मचा हड़कंप। रिश्वतखोर पर बरसे डंडे सस्पेंड। सम्राट बिहार में ताबड़तोड़ एक्शन ले रहे हैं। जहां एक तरफ एनकाउंटर और बुलडोजर चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ भ्रष्टाचारियों पर भी ताबड़तोड़ एक्शन हो रहा है। और तो और बिहार में अब रिश्वतखोर बचेंगे नहीं, क्योंकि सम्राट ने चेतावनी देने के साथ ऐसा प्लान बनाया है जिसके बाद घूसखोर अफसर और रिश्वतखोर फूट फूट कर रो रहे हैं। जिसके बाद सवाल तो पूछा जाएगा कि क्या अब बिहार में भ्रष्टाचारियों का सफाया होगा, या ये कार्रवाई कुछ ही दिन की होगी और फिर ठंडे बस्ते में चली जाएगी। क्योंकि बिहार में अक्सर ऐसा ही होता है। सवाल है कि क्या सम्राट बिहार में भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म कर पाएंगे। नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो विवाद सवाल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। बिहार के अररिया में भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई की खबर सामने आई। अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई हुई तो अधिकारियों को न बख्शने की बात भी कही गई। लेकिन सवाल है कि हर दिन क्यों आ रहे भ्रष्टाचार के मामले। सम्राट के एक्शन से भ्रष्टाचारियों में होगा खौफ। सवाल ये भी कि क्या सस्पेंड कर देना ही समस्या का हल है। आज तक क्यों कोई पार्टी भ्रष्टाचार को खत्म ही नहीं कर पाई। भ्रष्टाचार का दीमक बिहार को क्यों निगल रहा है। जैसा कि हमने आपको बताया कि बिहार के अररिया में भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई की खबर सामने आई। दरअसल जिलाधिकारी विनोद दुहन ने नरपतगंज अंचल कार्यालय में निलंबित राजस्व कर्मचारी मोहम्मद इम्तियाज आलम को सेवा से बर्खास्त कर दिया है, सस्पेंड कर दिया। उनके खिलाफ भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों के प्रमाणित होने के बाद ये कार्रवाई की गई है। मिली जानकारी के मुताबिक नरपतगंज प्रखंड के ग्राम रामघाट कोशकापुर निवासी कमलेश्वर यादव के जमीन संबंधित ऑनलाइन नाम और रकबा सुधार के आवेदन के निपटारे के लिए, यानी एक महिला आती है, कई लोग आते हैं मामले का निपटारा लेकर, लेकिन कर्मचारी 15,000 रुपए की रिश्वत मांगता है, अवैध राशि मांगी जाती है। हालांकि शिकायत के आधार पर निगरानी विभाग की टीम ने 20 जनवरी 2026 को विशेष कार्रवाई करते हुए मोहम्मद इम्तियाज आलम को रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया था, जिसके बाद अब सस्पेंशन ऑर्डर उन्हें दे दिया गया है। अधिकारी सस्पेंड मचा हड़कंप। वहीं गिरफ्तारी के बाद आरोपी को तत्काल निलंबित कर दिया गया। ये तो हमने आपको बताया ही, लेकिन विभागीय कार्रवाई लगातार जारी रहेगी, ये बात भी कही गई है। जांच के दौरान मिले सबूतों के आधार पर निगरानी विभाग की रिपोर्ट में आरोपों को पूरी तरह सही पाया गया था। संचालन पदाधिकारी की ओर से भी अपनी रिपोर्ट में आरोपों की पुष्टि की गई थी। इसके अलावा अररिया समाहरणालय में जारी प्रेस रिलीज में दी गई जानकारी के तहत विभागीय प्रक्रिया के मद्देनजर आरोपी को कई अवसर दिए गए थे कि आरोपी सुधर जाए, लेकिन वो सुधरा नहीं और संतोषजनक जवाब भी आरोपी ने नहीं दिया। जांच में भी सामने आया कि आरोपी ने अपने कर्तव्यों के प्रति लापरवाही बरती और भ्रष्ट आचरण से सरकारी छवि को धूमिल किया, क्योंकि अवैध तरीके से वो कमाई कर रहा था और भ्रष्टाचार का दीमक बनकर बिहार को खा रहा था। अफसर ने किया नियमावली का उल्लंघन। दरअसल प्रेस रिलीज जब सामने आया तो बताया गया कि अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा सभी तथ्यों, साक्ष्यों और नियमों को देखकर ये कार्रवाई की गई है, क्योंकि ये नियमावली का उल्लंघन कर रहा था। जो नियम बनाए गए थे सरकारी विभाग में, उसका उल्लंघन हो रहा था। इसके आधार पर ही उसे बर्खास्त किया गया। जिलाधिकारी द्वारा जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि यह कार्रवाई सरकारी तंत्र में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने की दिशा में एक बड़ा कदम है, ताकि भ्रष्टाचारी में खौफ पैदा हो पाए। सीमांचल में भी भ्रष्टाचार पर जमकर हो रहा प्रहार। इतना ही नहीं, अररिया के बाद सीमांचल में भ्रष्टाचार को लेकर सरकार का कड़ा रुख देखने को मिल रहा है। जांच एजेंसियां लगातार कार्रवाई कर रही हैं। आय से अधिक संपत्ति को लेकर किशनगंज के पूर्व एसडीपीओ गौतम कुमार के बाद पूर्व नगर थानाध्यक्ष अभिषेक कुमार रंजन पर भी कार्रवाई हो चुकी है, जिसकी खबर हम आपको पिछले दिनों बता चुके हैं। हालांकि इससे पहले भी निगरानी विभाग द्वारा आईसीडीएस, डीपीओ और अन्य पर कार्रवाई की गई है और अभी भी ये कार्रवाई जारी है। और तो और हाल ही में पूर्णिया में सहायक अभियंता और राजस्व विभाग के कर्मियों पर निगरानी विभाग की ओर से कार्रवाई की जा रही है। इधर फर्जी आधार कार्ड और प्रमाण पत्र बनाने के नेटवर्क को भी ध्वस्त किया जा रहा है। हाल के दिनों में किशनगंज के अलावा अररिया, सुपौल में ऐसे गिरोह का दबोचा गया है। विदेश से आ रहे फंड पर भी नजर रखने की कोशिश इस वक्त संस्था कर रही है, क्योंकि अवैध फंडिंग होती है तो बिहार के अंदर उत्पात मचाने की प्लानिंग और किस तरीके से सरकारी अफसर अवैध तरीके से कमाई कर रहे हैं, वो तस्वीर तो हम आपको दिखा ही रहे हैं। दरअसल बिहार में भ्रष्टाचार और अफसरशाही इतनी मजबूती से जड़ बना चुकी है कि पूरा राज्य रेड टेप की गिरफ्त में है। इस वजह से राज्य में केंद्र से जारी योजनाओं का सीधा लाभ भी लोगों तक नहीं पहुंच पाता है।
बेरोजगारी और पलायन राज्य का मुख्य मुद्दा बन जाता है। इस बार के चुनाव में भी यही मुद्दा सियासी जोर पकड़ता हुआ नजर आया था। और अब भ्रष्टाचार के मुद्दे पर किस तरीके से सम्राट चौधरी भी एक्शन ले रहे हैं वो तो हम आपको बता ही रहे हैं, लेकिन ये एक्शन कब तक होता रहेगा और क्या बिहार से पूरी तरीके से भ्रष्टाचार का दीमक को खत्म किया जाएगा, यही सबसे बड़ा सवाल है। 3 महीने में भ्रष्टाचार के खिलाफ तगड़ी कार्रवाई। अब आपको 3 महीने का डाटा देते हैं जो भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई की गई, जो प्रशासन दे रहा है। दरअसल भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर चलते हुए निगरानी अन्वेषण ब्यूरो ने साल 2026 के पहले 3 महीनों में ताबड़तोड़ कार्रवाई की है। 1 जनवरी से 31 मार्च 2026 तक ब्यूरो ने कुल 37 प्राथमिकी दर्ज की, जिसमें ट्रैप यानी रंगे हाथ पकड़ने से जुड़े 32 मामले शामिल रहे। इसी 3 महीने के अंदर कोर्ट में पुख्ता सबूत देकर 6 अभियुक्तों को सजा दिलाने में भी निगरानी ने सफलता हासिल की है और घूसखोर अफसर 3 महीने के अंदर जो पकड़े गए थे उन्हें सजा दिला दी गई है। दरअसल निगरानी ब्यूरो ने ये जानकारी दी है। उनकी आधिकारिक जानकारी के मुताबिक पिछले 3 महीनों में इन कार्रवाई के दौरान कुल 29 अभियुक्तों को रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया था, यानी ऐसे अफसरों को जो रिश्वत लेते हैं। इन अभियानों में ब्यूरो ने अब तक कुल 10,29,000 रुपए की रिश्वत राशि बरामद की है, जो भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त रुख को दिखाता है। अगर पिछले साल की बात करें यानी 2025 की, तो कुल 101 मामलों में 107 अभियुक्तों को रंगे हाथ पकड़ा गया था, यानी घूसखोर अफसरों को। इसमें 21 महिलाएं, 8 लोक सेवक भी शामिल थे। उस दौरान 87,80,800 रुपए की रिश्वत बरामद की गई थी, यानी पूरे 1 साल के अंदर। भ्रष्टाचारियों को सजा दिलाने के मोर्चे पर तेजी से काम। सिर्फ गिरफ्तारी नहीं बल्कि सजा दिलाने के मोर्चे पर भी ब्यूरो लगातार सक्रिय है। जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि 2021 से 2025 के बीच मामलों में लगातार बढ़ोतरी हुई और 2025 में 30 मामलों में 38 कुल मिलाकर अभियुक्तों को सजा दिलाई गई है। 31 मार्च 2026 तक का आंकड़ा ये कहता है कि 6 मामलों में 6 अभियुक्तों को सजा मिल चुकी है, यानी अभी तक मार्च का जो आंकड़ा हम आपको बता रहे हैं, अप्रैल में कई और लोगों की गिरफ्तारी होगी और सजा दी जाएगी। स्पष्ट है कि बिहार में निगरानी अन्वेषण ब्यूरो की सक्रियता से भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई तेज हुई है और सरकारी तंत्र में जवाबदेही बढ़ाने की कोशिश जारी है। फिलहाल ये कोशिश कितनी कामयाब हो पाएगी, ये भी एक बड़ा सवाल है। बिहार में भ्रष्टाचार खत्म कब होगा? बिहार में घूसखोरी से नोटों का अंबार लगाने वाले सरकारी कर्मचारी की संख्या दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ रही है। एक किस्सा खत्म नहीं होता तो बिहार में दूसरा सामने आ जाता है। इससे भ्रष्टाचार पर रोजाना हम सवाल पूछ रहे हैं, क्योंकि काली कमाई की अंतहीन कहानियों से राज्य की जनता इस वक्त हतप्रभ है, यानी चौंकी हुई है। जिस राज्य में करप्शन पर जीरो टॉलरेंस की नीति लागू हो, वहां ये स्थिति होना कहीं ना कहीं चिंता का विषय तो है। निगरानी विभाग की लगातार कार्रवाई के बाद भी घूसखोर मुलाजिमों में कोई डर पैदा नहीं होता। गिरफ्तारी और सजा मिलने के बाद भी ये सिलसिला आखिर रुकता क्यों नहीं, ये भी बड़ा सवाल है। अवैध कमाई के मामले में नंबर 1 पर बिहार। अब बात पुलिसिया विभाग की भी कर लेते हैं कि बिहार में आज से 100 साल पहले भी दरोगा का पद ऊपरी कमाई के मामले में टॉप पर था। 100 साल बाद भी दरोगा का पद अवैध कमाई के मामले में नंबर 1 पर है। बिहार की बात हो रही है तो बिहार के बारे में ही आपको जानकारी देंगे, क्योंकि जनवरी 2025 से जून 2025 के बीच कुल 43 घूसखोर अफसरों को रंगे हाथों पकड़ा गया था। यानी 2025 की जब बात करें तो इसमें सबसे ज्यादा दरोगा के पद पर ये लोग तैनात थे। जो आंकड़ा हमने आपको पहले बताया, अब उन दरोगाओं के बता रहे हैं जो कि इन पद पर तैनात थे और किस तरीके से रिश्वत ली गई। उसके बाद दूसरे नंबर पर राजस्व विभाग में काम करने वाले कर्मचारी। फरवरी 2026 की तस्वीर तो आपने देखी होगी, जब मुजफ्फरपुर के सदर थाने में काम करने वाले दरोगा भास्कर कुमार को 15,000 रुपए की घूस लेते गिरफ्तार तक किया गया था। भास्कर कुमार 2019 बैच के दरोगा थे। नौकरी में आए अभी 7 साल ही हुए और घूस ले लेके उन्होंने इतनी प्रॉपर्टी बना ली कि अब उसकी जानकारियां निगरानी अन्वेषण ब्यूरो ले रही है। हालांकि ऐसी अनगिनत कहानियां हैं जिसकी जानकारी आपको देनी होगी ताकि आप समझ पाएं कि कैसे भ्रष्टाचार का दिमाग बिहार को खोखला कर रहा है, निगल रहा है। दरोगा मतलब दबाकर कमाओ। अप्रैल 2023 में एक मामला आया था, यानी किशनगंज में तैनात परिवहन विभाग के दरोगा का। उनका नाम विकास कुमार था। 3 ठिकानों पर निगरानी ब्यूरो की टीम ने जब छापा मारा था तो छापेमारी में पता चला कि उन्होंने सिर्फ 10 साल की सर्विस में 1,35,00,000 से अधिक की अवैध संपत्ति अर्जित करी। यानी दरोगा साहब ने संपत्ति किस तरीके से रिश्वत लेके बनाई तो सबके सामने था। करीब 3 साल बाद जब किशनगंज में तैनात एसडीपीओ गौतम कुमार के 6 ठिकानों पर आर्थिक अपराध इकाई ने रेड मारी थी तो हमने आपको बताया था कि 80 करोड़ की अकुश संपत्ति का खुलासा हुआ था।
गौतम कुमार भी दरोगा से ही एसडीपीओ बने थे। निगरानी अन्वेषण ब्यूरो ने 2025 में भ्रष्टाचार के 122 मामलों में सबसे ज्यादा 19 पुलिसकर्मियों, यानी इनमें सबसे ज्यादा दरोगा ही थे, रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़े गए थे। इससे एक साल पहले की भी बात करें, यानी 2024 की, तो निगरानी कोर्ट ने 18 भ्रष्ट दरोगा को सजा सुनाई थी और दरोगा सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार बिहार में करते हैं, जिसके आंकड़े गवाही दे रहे हैं। भ्रष्टाचार विकास में सबसे बड़ा बाधा। महात्मा गांधी ने भ्रष्टाचार को प्रगति में सबसे बड़ी बाधा माना था और इसे लोकतंत्र के लिए कलंक बताया था। जयप्रकाश नारायण ने भ्रष्टाचार को देश की सबसे बड़ी समस्या बताया था। इसके बावजूद ये कायम है और बढ़ता ही जा रहा है। नौकरशाही में व्याप्त भ्रष्टाचार के कारण भी बिहार का विकास संभव नहीं। इसलिए सम्राट चौधरी जब एक्शन ले रहे हैं तो तगड़ा एक्शन लेना होगा ताकि भ्रष्टाचार पर लगाम लग सके, नहीं तो बेबाकी से सवाल पूछा जाएगा जिस तरीके से आज हमने पूछा और अगले 5 सालों तक पूछते रहेंगे, जब तक सम्राट चौधरी बिहार के सीएम बने रहेंगे, क्योंकि 2030 के अंदर उनको रिपोर्ट कार्ड पेश करना होगा जनता के सामने, जिसमें जनता उनको एक बार फिर से वोट दे सके। आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खबर को लाइक शेयर करें, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।